बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार अंडे का हलवा। बहुत ही मज़े और बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, एक अलग तरीके से बनाऊंगी। आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों के लिए ये बेस्ट हलवा है। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगी, आपने बहुत ध्यान से देखना है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच देसी घी की शामिल कर दी। इसमें 3 से 4 अदद इलायची डाल दूँगी। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा-सा आपने मिक्स करना है कि इसकी इलायची की खुशबू आ जाए। अगर आप देसी घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप दूसरा बासमती घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप के करीब दूध। आप फ्रेश दूध भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल किया है। ये दूध डाल दूँगी और डालने के बाद थोड़ा-सा इसको मिक्स करूँगी। एक और बात आपको बताती चलूँ जो सबसे मेन है, आपने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ कप चीनी। आप चीनी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपने मीठा खाना है उस हिसाब से चीनी ऐड करें। हम लोग जो है वो नॉर्मल मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मीठा पसंद करते, तो इस वजह से मैंने हाफ़ कप ऐड की है। ये डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। साथ-साथ हम इसकी मिक्सिंग भी करते जाएँगे। चीनी तकरीबन 60 से 70% तक मेल्ट हो गई है। इसमें डाल दूँगी मिल्क पाउडर। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप मैंने डाला है, मैंने नीडू इस्तेमाल किया है, अनस्वीटेड है। जी, तो ये डालने के बाद आपने मिक्स करना है और आपने ध्यान रखना है कि इसकी गुठली ना बन जाए। अब जैसे-जैसे ये पकता रहेगा, इसको बॉयल आएगा तो ये गाढ़ा-सा एक पेस्ट बन जाएगा। बहुत मज़े का ये हलवा बनता है, ये मेरी अम्मी बनाती होती हैं और आप यकीन करें कि हम सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ तक कि बाहर के लोग भी जो खाते हैं उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आपके साथ ये क्यों ना रेसिपी शेयर करूँ। 5 अदद अंडे लिए हैं, एक बाउल में मैंने डाल दिए और इसको बिल्कुल हल्का-सा हम फ़ोर्क की मदद से बीट कर लेंगे। जी, तो अच्छी तरह से ये बीट हो गई है, अब इसको एक साइड पे रख लेती हूँ मैं और चलते हैं दूध की तरफ। जी, तो दूध जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप नॉन स्टिक की कढ़ाई में बनाएँगे तो तब भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, नीचे नहीं लगेगा। जी, तो अब ये देखें ये तकरीबन गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया, 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं अंडे डाल दूँगी, लेकिन अंडे आपने आराम-आराम से डालना और दूसरे हाथ से आपने मिक्स करते रहना है। मिक्स बहुत ज़रूरी है, मिक्स करना छोड़ना नहीं और अंडे एक साथ भी नहीं डालने, इस बात का आपने बहुत ख़याल रखना है। ये तो अच्छी तरह से अब आपने थोड़े से हाई स्पीड में आपने इसको मिक्स करना है, इस तरह से। अगर आप इसको मिक्स नहीं करेंगे तो ये ऑमलेट की शेप में आ जाएगा, लेकिन हमें इस तरह नहीं चाहिए। हम इसको जैसे ही मिक्स करेंगे तो एक दानेदार बन जाएगा। जैसे-जैसे ये कुक होता रहेगा तो एक ये दानेदार की शेप में आ जाएगा। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाए। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। नहीं तो अब ये देखिए कस्टर्ड की फॉर्म में आ गया है, बहुत थोड़ा-थोड़ा ये डार्क गाढ़ा हो गया है। अब इसको मैं दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। चम्मच चलाना आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बस ये ध्यान रखना है कि ये नीचे ना लग जाए। थोड़ी-सी इसमें मेहनत होती है, लेकिन आप यकीन करें कि ये बहुत मज़े का तैयार होता है हलवा। और अब ये दाने की शेप में आना स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जो है चीनी पानी छोड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपने इसको मिक्स करते रहना है। ये पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं किनारे में आपको हल्का-हल्का इसका पानी नज़र आ रहा है। जी, तो अच्छी तरह से ये देखें मिक्स हो रहा है। तकरीबन मुझे 15 मिनट हो गए इसकी भुनाई करते हुए। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन हाफ़ कप के करीब घी। बासमती घी अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, हाफ़ कप चीनी और हाफ़ कप ही हम घी ऐड करेंगे। ये डालने के बाद दोबारा से अब आपने घी के साथ इसकी भुनाई जब तक करनी है, जब तक घी ऊपर ना आ जाए, ये ऑयल ना छोड़ दे और इसका कलर जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। जी, तो अच्छी तरह से ये हो रही है भुनाई और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन करें, बहुत ज़्यादा मज़े की इसमें खुशबू आ रही थी। एक-एक स्टेप मैं आपके साथ आपको बताती हूँ, आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ कि आपको वीडियो देखते हुए आसानी हो, आपको कोई सी भी रेसिपी अगर आप बनाएँ तो आप बहुत आसानी के साथ उसको बना लें। जी, तो अब ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो मैं दोबारा से इसको मिक्स कर रही थी और अब यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने बस इसमें किशमिश नहीं डालनी। मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ, बादाम मैंने लिए थे और उसको हल्का-हल्का मैंने चॉप कर लिया है। बादाम मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
आप इसमें पिस्ता और काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद है। जी, तो हाफ़ मैंने अभी डाल दिया और हाफ़ हम जब इसको प्लेट में सर्व करेंगे तो तब ऐड करेंगे। यहाँ पे बादाम डालने के बाद मैं यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व करूँगी और फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। आप ये देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है। तो अब इसको हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये हो गई इसकी फाइनल लुक। मज़ेदार अंडे का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है और ऊपर से मैं थोड़े से बादाम और इसमें ऐड कर दूँगी। ये इस तरह से। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं आपको एक चम्मच में दिखाती हूँ कि ये इतना सॉफ्ट और इतने मज़े का बना है, आप यकीन करें कि इसका जायका भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।